गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बहुत दिन बाद मैं आपके सामने आया हूँ। आया तो बहुत दिन बाद हूँ, लेकिन एक नया टॉपिक, नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। तो वो नया टॉपिक, नया चैप्टर और नया सब्जेक्ट क्या है? तो आपका चैप्टर बाबू है फिजिक्स का है, जिसका नाम रेस्ट एंड मोशन। तो हम लोग अभी डिस्कस जिस भी टॉपिक पर करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है रेस्ट एंड मोशन। उस टॉपिक का नाम क्या है? रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन जो टॉपिक का नाम है, उसको हम लोग किस तरह से आपके सामने रखें, इस पर आप सभी पहले गौर कीजिएगा बारीकी से। क्लास 8 तक में आपने रेस्ट का मीनिंग बस इतना ही समझा था कि जो बॉडी रुकी हुई है वो रेस्ट में है, ठीक है। और क्लास 9th में 8 में आपने मोशन का मीनिंग ये समझा था कि जो बॉडी मूव कर रही है वो मोशन में है। लेकिन बाबू, वास्तविकता में रेस्ट और मोशन का मीनिंग हम लोग यूं इस तरह नहीं मापा करते। वी हैव टू टेक relative comparison between two body, then so we can say which of them is rest and other is in motion। मतलब किसी दो बॉडी को आप रेस्ट या मोशन में सिर्फ उसे उसकी अवस्था को देखकर नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसे दूसरे बॉडी से तुलना करके बोलना। क्लास 9th में 8 तक को आप भूल जाइए। 9th में रेस्ट और मोशन के टॉपिक को रिलेटिव टर्म में मापना है। रिलेटिव मीन्स तुलना करके। जैसे कहोगे सर ये प्लेटफॉर्म है, सपोज दिस इज ए प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म पर एक ट्री है। क्या है? ट्री है। और ये बालों मान लीजिए कि एक आपका ट्रेन है, ट्रेन। सपोज इस पॉइंट को मैंने मान लिया क्या? ट्रेन। इस पॉइंट को मैंने मान लिया ट्रेन। आप क्लास 8 के कॉन्सेप्ट को अगर यूज कीजिएगा तो कदापि भी नहीं कहिएगा कि सर ये ट्री मोशन में होगा। तो आपके अकॉर्डिंग तो ट्री कभी मूव कर ही नहीं सकता है। कभी भी आप ट्री को मोशन में कहिएगा, कभी नहीं कहिएगा, बिल्कुल नहीं कहिएगा। लेकिन क्लास 9th में जब आएंगे हम लोग, 9th के अकॉर्डिंग ट्री भी मोशन में हो सकता है। 9th के अकॉर्डिंग कोई ट्रेन अगर चल भी रहा है तो वो रेस्ट में हो सकता है। 9th के अकॉर्डिंग अर्थ भी रेस्ट में हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ये मत भूल से भी समझना कि जो आपको दिखाई पड़े मूव करता हो मोशन में, जो रुका हो वो रेस्ट में। बिल्कुल गलत है। फैक्ट क्लास 9th, बिकॉज इन क्लास 9th वी हैव टू मेक ए रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, हाउ देयर पोजीशन विल चेंज। इफ देयर पोजीशन विल चेंज विद द पासेस ऑफ टाइम, देन वी कैन से इट इज in motion, otherwise it is in rest। तो अब आइए पोजीशन क्या होता है? व्हाट इज पोजीशन? एक टर्म मैंने लिखा अभी, व्हाट डू मीन बाय पोजीशन। ये पोजीशन है क्या? ये ट्री है, ये ट्रेन है। ट्री से ट्रेन के बीच की दूरी अभी मान लो TM है। और जब ट्रेन मूव कर रहा है, ट्रेन यहां पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस घट गया। ट्रेन यहां पहुंचेगा
और डिस्टेंस और घट गया। हमने क्या ऑब्जर्व किया, ट्रेन से ट्री का जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि वही है, चेंज हो रहा है। पहले डिस्टेंस ट्रेन का ये था, अब ट्रेन का डिस्टेंस यही है, अब ट्रेन का डिस्टेंस ये ट्री तो रेस्ट में है, ट्रेन मोशन में। तो जब किसी एक बॉडी का पोजीशन दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में, तुलना में मूव, दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में, तुलना में उसका पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ। टाइम बीत रहा है ना, टाइम मान लो 9 बजे ट्रेन चलना स्टार्ट की थी, 9:01 में यहाँ पहुंची, 9:02 में यहाँ पहुंची। टाइम के साथ अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज करेगा तो उस बॉडी को हम लोग किसमें कहेंगे, मोशन में कहेंगे। और अगर पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो वो रेस्ट में कहलाएगा। कहोगे सर फिर से एक बार दोबारा बोलिए इसको, बहुत सिंपल है। मान लीजिए एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन दो पटरी पर सेम स्पीड से मूव कर रही है, सेम स्पीड से। इस ट्रेन का व्यक्ति इस ट्रेन के व्यक्ति को देख रहा है, इस ट्रेन का व्यक्ति इस ट्रेन के व्यक्ति को देख रहा है, और ट्रेन सेम स्पीड से मूव कर रही है। तो क्या दोनों व्यक्ति के बीच का पोजीशन कभी चेंज करेगा? कभी चेंज नहीं करेगा। तो ट्रेन सेम स्पीड से मूव कर रही है तो दोनों के बीच का दूरी हर वक्त वही रहेगा। इसका मतलब इस व्यक्ति को इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में कहेंगे और इस व्यक्ति को इसके रेस्पेक्ट में भी क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था रेस्ट का मोशन का। मतलब किसी बॉडी को आप रेस्ट में तब कहेंगे जब उस बॉडी का पोजीशन दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, बदलाव नहीं हो रहा है, चेंजिंग नहीं हो रहा है, तब रेस्ट में कब आएगा। लेकिन टाइम के साथ उस बॉडी का पोजीशन अगर चेंज कर रहा है तो मोशन, तो दिक्कत नहीं। आप कई बार ऑब्जर्व करते होंगे, ऐसा आप में फीलिंग भी आया होगा कि अगर कोई ट्रेन मूव कर रहा है तो ट्रेन पर कई बार लगता होगा पैसेंजर मूव कर रहे हैं जो बाहर प्लेटफॉर्म पर है, कई बार तो प्लेटफॉर्म ही मूव कर रहा है, कई बार लगता है कि प्लेटफॉर्म का जो कैंट वो मूव कर रहा है, तो ऐसा ट्री मूव कर रहा है, लगता है ना। कई बार जब ट्रेन से पास करते हैं तो क्यों लगता है, वो इसी कारण लगता है क्योंकि आपके रेस्पेक्ट में उस ट्री का, उस प्लेटफॉर्म का, उस कैंटीन का, उस आदमी का पोजीशन चेंज कर रहा है, इसलिए हमको लगता है वो मोशन में है। कोई दिक्कत कहीं पर भी? तो a body is said to be in motion if its position changes with the passage of time, and a body is said to be in rest if its position does not change with the passage of time. ठीक है, इसको आपको लिखा लिखिएगा पहले, फिर फिगर ड्रॉ कर दीजिए। रेस्ट और मोशन डिस्कस कर रहे हैं इन रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म में डिस्कस कर रहा हूं तो बोलना पड़ेगा रेस्ट का डिफाइन, ए बॉडी is said to be in rest if its position does not changes with respect to other body with the passes of time, with the passes of time, टाइम के साथ अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में तो उसको रेस्ट में कहेंगे।
चाहे वो दो बॉडी मूव करता हुआ दिखाई क्यों न पड़े। ठीक है, ये डिफाइन कौन कीजिएगा, मोशन की डिफाइन में देखो ये बॉडी is said to be in motion if its position change with respect to other body with the process of time। अगर किसी बॉडी का पोजीशन दूसरे बॉडी के एस्पेक्ट में चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो मोशन में है। इस दोनों डिफाइन लिखिए, फिर आगे बढ़ता हूँ फिर एग्जाम्पल के साथ में। हो गया, से देखिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछे इज ताजमहल in rest or motion with respect to को शॉर्ट में WRT भी लिखते हैं with respect to a मूविंग कार। क्या एक ताजमहल को हम लोग मोशन में कर सकते हैं एक मूविंग कार की तुलना में? सिंपल, ये मान लीजिए एक ताजमहल है, ये सड़क है और ये कार है। तो ताजमहल और कार के बीच का डिस्टेंस अभी इतना है, कार मूव कर रहा है, कार यहाँ पहुंचेगा तो डिस्टेंस चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा है? डिस्टेंस का होगा सर चेंज बार बार कर रहा है नहीं, डिस्टेंस हर हाल में बार बार चेंज करेगा और जब डिस्टेंस चेंज कर रहा है मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है। तो कार और ताजमहल के बीच का जब पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम लोग कहेंगे यस ताजमहल इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए मूविंग कार, विद रिस्पेक्ट टू ए मूविंग कार। व्हाई? बिकॉज इट्स पोजीशन चेंजेस विद द पास ऑफ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके अब मैं पूछूंगा आपको कि एक ट्रेन में आप बैठे हुए हैं और उस ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, ट्रेन और आपके खिड़की का जो रॉड होता है, खिड़की जो रॉड होगा वो आप बैठे हुए हैं ट्रेन पर, ट्रेन चल रही है, आपके और खिड़की के रॉड के बीच की डिस्टेंस क्या वेरी कर रही, नहीं कर रही, वही डिस्टेंस है ना, बैठे हुए तो आप ब्रेक ट्रेन चल रहा है तो हम लोग कहेंगे दिस रॉड इज इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू मी। इवन ट्रेन मूव कर रहा उसके बावजूद भी उस खिड़की के रॉड को रेस्ट में कहेंगे क्योंकि खिड़की का रॉड हमारे बीच की दूरी चेंज नहीं करता। समझा? वही अगर मैं पूछूंगा कि एक ट्रेन चल रही है और बगल से एक और ट्रेन चल रही है, एक और ट्रेन चल रही है, तो वो ट्रेन क्या आपके ट्रेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट में मोशन में, तो मोशन में कहोगे कितना मोशन में, तो रेस्ट और मोशन के बाबू आप सिर्फ उसके मतलब उस बॉडी को देख कर जज नहीं करना है, उस बॉडी को देख कर जज नहीं करना बल्कि उस बॉडी की तुलना करना है दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में, उसके पोजीशन का, कि उसके पोजीशन में कोई वेरिएंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इसके पोजीशन में वेरिएंस आएगा तो हम लोग कहेंगे वो
मोशन में, अन्यथा वो रेस्ट में। रेस्ट का एक और नाम है, रेस्ट को हम लोग 2-3 नाम से जानते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। रेस्ट को रेस्ट भी कहते हैं, रेस्ट को स्टेशनरी भी कह सकते हैं, और रेस्ट का एक और नाम है स्टैटिक, ये भी कह सकते हैं। ये तीनों का मीनिंग बाबू रेस्ट होता है, ठीक है ना। तो दिक्कत किसी को नहीं है। तो आप लोग आज वाले टॉपिक को अच्छे से कॉपी पर लिखिएगा, जितना मैं बनाऊँ उसको कॉपी पर लिख करके अच्छे से इसका एक नोट्स बनाइएगा फिगर के साथ, और फिर उसको आप लोग हमारे व्हाट्सएप भेजिएगा, ठीक है। कि आपका आज का ये टॉपिक रहेगा, इसको अच्छे से आप लोग लिखिए, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ूँगा। आज कम पढ़ाया हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट देना बहुत ही जरूरी था मैं, कि आपने इस कैसे फिर इसको आप सोचते हैं, और आपको थिंक करना है, थिंकिंग स्किल्स है कि हर एक 2 बॉडी का एग्जाम्पल खुद से जनरेट करके। बहुत से एग्जाम्पल्स आपको आपके डेली लाइफ से मिलेगा, उन सारे एग्जाम्पल्स